माशाअल्लाह सुभान। ऐसे ऐसे लालो गौहर हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता। और फिर मेरे गौस जो वलियों के वली हैं, उनकी शान समझने से पहले आला हजरत का ये शेर समझ लो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। वो नौजवान जो दरिया के किनारे 7 रोज से अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, भूखा है लेकिन जिक्रुल्लाह में है। 7 दिन गुजर गए, पानी में बहता हुआ एक लाल लाल सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कैसा सेब जो अजनबी जगह पे हो, लावारिस हो, यूं उठाकर खा लेना तकवा के खिलाफ है। लिहाजा सेब का मालिक कौन है उसे इजाजत तो जरूर लेनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ओ नौजवानों, वो नौजवान कितना पाकबाज था। फिक्र को सलाम, उनकी नीयत को सलाम, उनके तकवे को सलाम, उनकी शान को सलाम, उनके तवाज़ो को सलाम, उनकी इंकिसारी को सलाम, उनके अखलाक को सलाम और खशियत रब्बी को सलाम। एक सेब खा लिया, परेशान हो गए, इजाजत लेनी है मुझे। आज एक सेब क्या, मौका मिले तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे और एहसास गुनाह ना हो। मौका मिले तो सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे और एहसास गुनाह ना हो। लेकिन नौजवान पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लबे दरिया सेब का एक बाग नजर आया। एक दरख्त पानी से करीब नजर आया, शाखें झुकी हुई थी और उसमें लाल लाल सेब थे। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। पूछा कि मालिक कौन है सेब के बाग का? बता, एक बुजुर्ग है, रोशन ज़मीर है। नौजवान ने मुलाकात की, मुसाफा किया और लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि एक सेब आपके बाग का बगैर इजाजत के मैंने खा लिया था, माफ कर दीजिए, माफी का परवाना हासिल करने आया हूं। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा और चमकदार पेशानी, वलायत की निशानी। बुजुर्ग ने समझ लिया कि अगर चंद सालों तक ये मेरी खिदमत में रहेगा तो आसमान वलायत का आफताब व महताब बन जाएगा। इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। इसलिए बुजुर्ग ने कहा कि 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो, क्या मंजूर है? नौजवान ने कहा माफी का परवाना हासिल करने के लिए मशक्कत मंजूर है। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता भाई। 10 साल, 10 साल का वक्त कोई मामूली वक्त है। 10 साल का टाइम है। हिंदुस्तान वाले तो 10 साल की अहमियत को बहुत कायदे से जानते हैं। 10 साल गुजर गए, 11वां चालू है। 10 साल गुजर चुके और 11वां चालू है। और जो हमारे ऊपर मुसल्लत है अब भी मुसल्लत है। बात सही है, अब समझ गया। 10 साल गुजर गए। अब बुजुर्ग के पास नौजवान आ गया कि अब तो इजाजत दीजिए घर वालों के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है। मेरी एक बेटी है, जबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, माजूर है, मफलूज है, मजजूम है, विकलांग है। उससे निकाह करना होगा। बोलो मंजूर है? नौजवान ने सोचा निकाह की वजह से माफी भी मिल जाएगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी सोच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज रिश्ते के लिए एक फोटो आया, बोले ये पसंद नहीं, दूसरा फोटो मंगवा लिया।
बोला ये भी पसंद नहीं है, तीसरा फोटो बोला ये भी पसंद नहीं है, चौथा फोटो ये भी पसंद नहीं है। छांट रहे बच्चे, वो अपना चेहरा नहीं देखता। बल्कि उस वक्त वो मानता है जब लड़की वाले कहते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सुना दीजिए। वाह वाह वाह, सुना दीजिए। जब लड़की वाले लड़का देखने आए, वो लड़का जो कई लड़कियों को छाड़ चुका था जी, तो बनकर संवर कर सज कर आया और लड़की वालों ने देखा, सबने देखा। अब अच्छा है। लड़की वालों ने देख लिया तो लड़के का वालिद कह रहा है लड़की वालों से, आपने मेरे बेटे को देखा, देख लिया, पसंद आया? तो लड़की वालों ने कहा कि हम सबने देख लिया है, अब इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है। तो दूध पिया करो, दूध पिया करो, फ्रूट खाया करो, काजू बादाम किशमिश मुनक्का छुआरे खजूर खाया करो। सेहत अच्छी रहेगी तो इबादत में भी मजा आएगा, सुभान अल्लाह, जिक्रुल्लाह में भी मजा आएगा। वाह वाह वाह, सुभान। वो फिक्र कितनी प्यारी फिक्र है कि नौजवान ने सोचा। नौजवान, अच्छा देखिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलि जमालिहा वलि हसबिहा वलि दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। चार वजहों से निकाह होता है, माल की वजह से, जमाल की वजह से, हसब की वजह से और दीनदारी की वजह से। बेशक आका फरमाते हैं दीनदारी को मुकद्दम रखो, दीनदारी को मुकद्दम रखो। लिहाजा लड़की देखो तो सबसे पहले देखो कि वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं, नमाज की पाबंदी करती है कि नहीं, तकवा है कि नहीं, हया और पर्दा है कि नहीं, सैयदा आयशा की कनीज है कि नहीं। अगर वो सैयदा फातिमा से मोहब्बत करने वाली है और दीनदार है तो उसके कदम से तुम्हारे घर में भी बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। नौजवान ने सोचा चलो इसी बहाने एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। तैयार हो गया, निकाह हो गया। अब इजाजत मिली कि वो सामने जो रूम है उसमें तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, आंखें फटी की फटी रह गई। नौजवान ने देखा कमरे में जो दुल्हन है उसकी पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार बेमिसाल, लबे नाजुक बिला जवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठ गई हो। नौजवान पलट कर आ गया, नौजवान पलट कर आ गया, कहने लगा बुजुर्ग से, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई। आपने जो अपनी बेटी के अंदर कमियां बताई थी और मैं जिस दुल्हन को देख कर आ रहा हूँ, जमीन और आसमान का फर्क है। अब बुजुर्ग ने कहा बेटा वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी इसने अपनी निगाह न उठाई है। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुनती है। जबान से गूंगी कहा था, इसका मतलब यह है कि जबान से शरीयत के खिलाफ कोई जुमला न निकला है। हाथ से लूली कहा था, इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी हाथ न बढ़ाया। पैर से लंगड़ी कहा था, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ घर से कभी बाहर कदम न निकाली है। वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। कमालपुर के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई और उस नौजवान का नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उस खातून का नाम है हजरत उम्मुल खैर फातिमा और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में जमने वलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही शहंशाह बगदाद है, वही ताजदार बगदाद
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस की वालदा भी बेमिसाल है, लाजवाब है, मुत्तकिया है, जन्नती है। मेरे गौस के वालिद भी सुभान अल्लाह, ये कहो मेरे गौस की वालदा वलिया है, मेरे गौस के वालिद भी वली है, नाना भी वली है। और मेरे गौस तो हसनी हुसैनी सैयद है ना, तो तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। हजरात हमारे शोरा भी तशरीफ ला चुके, आवाज मुतासिर होने के बावजूद मैंने 1.25 घंटा तकरीर की है। मौला कबूल फरमाए। कलमे तीबा का जिक्र करिए। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। क्या बात है। सुभान। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। क्या बात है। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी कुरान व सुन्नत, माही कुफ्र ज़लालत, मेमारे मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहर मारफत, मुहक्किक हक़ाइक़ शरीयत, मुदक्किक दक़ाइक़ तरीक़त, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, निराला रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुफस्सिर रज़ा, मुदक्किक रज़ा, मुफ्ती रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, मुनाज़िर रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, मुअल्लिम रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया। और आला हज़रत ने लिखा, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माजून भी, मुख्तार भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुबे अब्दाल भी है, महबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है रज़ा, लाल सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। ये सही है कि मेरा सफर आज बहुत लंबा रहा और राजस्थान से नहीं, कोटा से 4 घंटे का फासला था, मध्य प्रदेश में था मैं। और कोटा से बाइकार सफर कल हुआ, फिर वापसी, फिर वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से अमरोहा, और अमरोहा से आपकी दियारे मोहब्बत में, आपकी दियारे मोहब्बत में मैं हाजिर हूँ। आवाज बता रही है कि नज़ला और जुकाम का मुकम्मल मेरे ऊपर असर है, लेकिन इंशाअल्लाह गौसे पाक के फैजान का जो असर है, उस असर के जरिए आपकी खिदमत होगी इंशाअल्लाह।
बहुत खूबसूरत महफिल है, एहतिमाम भी अच्छा, इंतजाम भी अच्छा, इंसराम भी अच्छा, सामईन भी अच्छे, उलमाए किराम की नूरानी जमात भी बहुत अच्छी जमात। अल्लाह ताला सारे मुंतज़मीन को गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए। आपने नींद को कुर्बान किया है। रात में 11:30 बजे के बाद भी 11 बजे के बाद भी 11वीं वाले आका और 11वीं वाले पीराने पीर रोशन ज़मीर की मोहब्बत में बैठे हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये आपकी जो मोहब्बत है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मोहब्बत तो हमें औलिया किराम से है, चाहे सिलसिले कादरिया के हों या नक्शबंदिया के हों या चिश्तिया के हों या सुहरवर्दिया के हों, हर वली से हर सुन्नी को मोहब्बत है। बेशक। एक आशिक से किसी ने पूछा, वो आशिक हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? अमरोहा पसंद है, जोया पसंद है, गजरौला पसंद है, हापुड़ पसंद है, गाजियाबाद पसंद है, दिल्ली पसंद है, मुरादाबाद पसंद है, रामपुर पसंद है, बरेली शरीफ पसंद है, शाहजहांपुर पसंद है, लखनऊ पसंद है, बनारस पसंद है, कौन सा शहर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? पटना पसंद है, कोलकाता पसंद है, हैदराबाद पसंद है, बेंगलोर पसंद है, मुंबई पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, डिब्रूगढ़ पसंद है, हरिद्वार पसंद है, नैनीताल पसंद है, कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। बोलो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा गया, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी का एक ही जवाब है, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, सुभान। ऐसे ऐसे दीवाने कादरी दीवाने मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन तमाम कादरियों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। आमीन आमीन। आपने जलसे का एहतिमाम किया, इंतजाम किया। इधर हाफिज नाजिम साहब और भी अहबाब हैं, लेकिन हाफिज नाजिम साहब के घर पे बहुत अच्छी ज़ियाफत हुई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। और मुझे इस जलसे के लिए खतीब अहले सुन्नत, खतीबे बरकबार हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी ने दावत दी। माशाअल्लाह, ये मेरे अजीज हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं। अल्लाह ताला मजीद मकबूलियत अता फरमाए, आमीन। और आपने हिंदुस्तान के सबसे कीमती नाजिम को बुला लिया है। आला हजरत के उर्स के जो नाजिम है, उर्स आला हजरत के जो नाजिम है, खानदान आला हजरत के जो पसंदीदा नाजिम है, और पूरे हिंदुस्तान के जो पसंदीदा नाजिम है, नाजिम इजलास, मंबा अखलास, अदीब शहीर, नकीब बेनजीर हजरत कारी यूसुफ रजा संभली, आपने इन्हें बुला लिया। जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। इधर कारी मकसूद साहब किबला तशरीफ फरमा, और महफिल बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आज तकरीर दिल से करने की कोशिश करूं। आप इस जलसे में भी झूमें, अपने अपने घरों पे भी झूमें, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमें। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, माशाअल्लाह। सब बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। एक बात दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात हम हर वली से मोहब्बत करते और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हमें इनाम क्या मिलेगा। मैं बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23 अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्सातु या रसूल अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत्त लहा क़ाल मा आदत्त लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह वो कीमती कलमा है, बेमिसाल कलमा है कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है कि मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पे बहुत हल्के। सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब साहब किराम मुंतज़िर हैं। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था तर्जमा रोक कर, लेकिन ये दो हजरात जो उठ गए ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा कर रहा था, इस वक्त कुछ खारजी बात करना कतई मुनासिब नहीं समझ रहा था मैं, लेकिन तकलीफ हुई। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सुनाई है, कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब हक है अभी शुरू हुई है। दो हजरात का यूं उठना, गोया जलसे में जो खूबसूरत माहौल बना हुआ है उस माहौल को मुतासिर करना है, और खतीब के लिए भी दिल शिकनी की बात है। आप हजरात अगर थोड़ी देर मोहब्बत से बैठ जाएंगे, देखिए एहसास हुआ हमारा वो अजीज नौजवान लौट कर आ गया माशाअल्लाह। और आप ए भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, इनसे पूछिए खैरियत है? जजा को जगा दो। अच्छा आज सोए हुए हैं मदीना शरीफ में। अच्छा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तवज्जो, बुखारी शरीफ की हदीस है। प्यारी माँ बहनों से, बेटियों से गुजारिश है, आप भी तवज्जो से समाअत करें। आका फरमाते दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो दो कलमे जबान पे इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब सहाबा किराम मुंतज़िर हैं, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जरा मिलकर बोल दे सुबहान अल्लाह, और मेरे साथ पढ़े सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं, हदीस शरीफ में है कि अगर कोई खुश नसीब हर रोज 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द करेगा, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएगी से राह रवे मंजिल ही नहीं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों में नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, उलमाए सुन्नत जिंदा
जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाजिश है, मोहब्बत है नौजवानों की, तो यही दो कलमे हैं। आप इसकी कसरत किया करें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। प्यारी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप 10, 20, 40 औरतें एक मकाम पे बैठ जाएं तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करें, इसकी कसरत करें। वहाँ एक साथ बैठकर चुगली ना करें, गीबत ना करें, शौहर की बुराई ना करें, सास ससुर की कमी का जिक्र ना करें, बल्कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम की कसरत करें। और दुरूद शरीफ की कसरत के साथ ये अकीदा रखें, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत खूबसूरत माहौल बन रहा है। हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगिसनी या रसूल अल्लाह। इन बच्चों पे नजर रखें। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कसरत किया करे। अब मोहब्बत की बात करता हूं मैं, आपका ईमान ताजा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों की मोहब्बत, हदीस शरीफ के तनाजुर में हजरत अनस फरमाते कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, कयामत कब आएगी, जिंदाबाद, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। सहाबी ने पूछा आका कयामत कब आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से दूर मजबूत, माँ बेटी से दूर मजबूत, शौहर बीवी से दूर मजबूत, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूत, पीर मुरीद से दूर मजबूत। अंबिया किराम कह रहे होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। अरे भाई इधर आ रहा है तो इधर भी नजरे करम कर ले तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। नारे हैदरी। बहुत अच्छा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन बचल जाएगा। मेरे अजीज मौलाना नाजिम रजा मंजरी इशारा कर रहे थे एक शेर को तरन्नुम में मैं पेश करूं, लेकिन आवाज मेरी जुकाम और नजले की वजह से, बलगम की वजह से बहुत मुतासिर है। मैं तहते लफ्ज वो शेर पेश कर देता हूं। नफसी नफसी का आलम है, लेकिन हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब सहाबी से आका ने फरमाया तुम्हारा सवाल ये है कि कयामत कब आएगी। तो मेरे सहाबी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने कयामत की तैयारी की है या नहीं। तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है। मैं आपसे पूछ लूं आपके पास क्या है तैयारी, आपसे पूछूं आपके पास क्या है तैयारी, कारी यूसुफ रजा साहब किबला से पूछूं आपके पास क्या है तैयारी, कारी मकसूद से पूछूं आपके पास क्या है तैयारी, सबका यही जवाब होगा नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, इबादत रियाजत कयामत की तैयारी, रुकू सुजूद कयामत की तैयारी, सदकात अतियात खैरात सदकात हसनात कयामत की तैयारी। लेकिन आका ने जब सहाबी से फरमाया आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, तो सहाबी का जवाब सुनिए
ईमान ताजा कीजिए। सहाबी ने कहा आका मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, रमजान के रोजे रखता हूँ, मालों की ज़कात देता हूँ, आका आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूँ, मगर जब अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, रियासत पेश नहीं करूंगा। सहाबी कह रहे या रसूल अल्लाह मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजों पे नाज नहीं है, अपने हज पे नाज नहीं है, अपनी ज़कात पे फख्र नहीं है, आमाले हसना पे फख्र नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। मेरे पास सबसे बड़ी दौलत यही है और मेरा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। अब आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अंत मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। ये आका ने फरमा दिया, लिहाजा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया तुम जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं और जिनको मेरे नबी से निस्बत हो गई हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। आज गौसे आजम शेख आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर की मोहब्बत में महफिल सजाए हुए हैं, चूंकि हमारे गौस हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं और हम गौस से मोहब्बत निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं। हम दुनिया में महफिल गौस में हैं, कयामत के दिन गौसे पाक के झंडे के नीचे रहे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत कीजिए अल्लाह वालों से। और कुरान शरीफ की आयत का वो टुकड़ा कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत होना, सच्चों के साथ हो जाओ। झूठों से दूर रहना, झूठों की सोहबत से दूर रहना। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। अच्छों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हुक्म खुदा हुआ सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों की तलाश शुरू की। हमने मुरादाबाद में देखा सदरुल्लाह फाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी खलीफा आला हजरत सच्चे हैं। हम सदरुल्लाह फाजिल से मोहब्बत करने लगे, हम आगे बढ़ गए। रामपुर में देखा हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह सच्चे हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा आला हजरत सच्चे हैं, आला हजरत से मोहब्बत करने लगे। हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत हो गई। हमने देखा मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हमें मुफ्ती आजम से मोहब्बत हो गई। हमने देखा ताजुश शरिया कासिम कुसात फिल हिंद सच्चे हैं, हमें ताजुश शरिया से मोहब्बत हो गई। और आगे बढ़े, हमने देखा मखदूम सिमनानी सच्चे हैं, मखदूम सिमनानी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी सच्चे हैं, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा साबिर कलियरी सच्चे हैं, हमें साबिर कलियरी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं, हजरत कुतुबुद्दीन
नजमुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत महबूब इलाही सच्चे हैं, महबूब इलाही से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत वारी से पाक सच्चे हैं, हम हजरत वारी से पाक से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा हिंद के राजा सबके खाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, हमें गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई। हमने देखा ताजदार बगदाद शहनशाह बगदाद गौसे आजम सच्चे हैं, हमें गौसे आजम से मोहब्बत हो गई। सदाकत के ताजदार से मोहब्बत है, हमें अदालत के शहसवार से मोहब्बत है, सखावत के अलमबरदार से मोहब्बत है, शुजात के शाहकार से मोहब्बत है। हम हजरत अबू बकर से, हजरत उमर, उस्मान गनी और मौला अली और सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं। हमें रसूल हाशमी से मोहब्बत है, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरवत से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत है। और हम कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, फैज़ाने हाफिज़ शाह जमालुल्लाह, धारे हैदरी। थोड़ा कंट्रोल में रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से अस्पताल पहुंचाना पड़े। माशाअल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत हमें है गौसे आजम से, हमें मोहब्बत है बेशक रसूल आजम से, हमें मोहब्बत है अहले बैत से, हमें मोहब्बत है हर वली से। बेशक। अब मैं इसका फायदा और बता देता हूँ। जिस दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत होगी ना, उस दिल में कभी नसरानियत और यहूदियत दाखिल नहीं हो सकती। बोलो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। ओ नौजवान, जिस दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी राफजियत दाखिल नहीं हो सकती। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी खारजियत दाखिल नहीं हो सकती। और जिस दिल में औलिया किराम की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी देवबंदियत और नजदियत दाखिल नहीं हो सकती। हम आला हजरत के मसलक पे अमल करते हैं और दुआ करते हैं, साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। औलिया किराम से मोहब्बत है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ को सुनाऊं कि वलायत मिलती किसको है और विलायत मिलती कैसे है। वलायत ये कसबी शय नहीं है, वहबी शय है। जिसे चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल नवाज दे, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। हजरत कारी अहमद अली और हजरत कारी मोहम्मद जर्रीन अहमद साहब, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारुल हसन कहाँ, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते। बेशक सुभान। इस वक्त आप हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल। वापसी बिल्कुल मेरा ख्याल कीजिएगा। अब वो हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि
वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्तअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी आवाज आज मुतासिर है। हज़रत कारी यूसुफ रज़ा भी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मौसम की तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली ये फितरी बात है, फितरी बात है। इस तरह की परेशानी लाहिक हो जाना, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा बोल। तर्जुमा सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नौजवानों गौर से सुनना, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से अदावत रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी में ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? वली से अदावत रखना, अल्लाह से अदावत रखना है। नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमाता कि जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं, अहबब्तुहु तो उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फराइज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत भी हो, पूरी आबादी सो गई, कमालपुर के लोग सो गए और कोई बंदा उठकर नफल नमाज की कसरत कर रहा है रात की तन्हाई में। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। जिक्रुल्लाह में है, जिक्रुल्लाह में। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन हालात बहुत बदल गए। आज पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर हमारे नौजवान निगाहें जमा कर रखते हैं। गूगल पे जा रहे, यूट्यूब पे जा रहे, कभी सोशल मीडिया पे जा रहे, कभी व्हाट्सएप पे जा रहे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी ट्विटर पे, कभी मैसेंजर पे। रात गुजर गई, खबर न हुई। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, यानी पूरी रात इबादत में गुजार दी। फरमाते 25 साल तक मैं बगदाद के जंगलों में रहा, रातों दिन इबादत करता रहा। फरमाते हैं 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फजर तक पूरा खत्म कुरान कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद कुरान किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा खत्म कुरान किया। आप कहेंगे कि रात भर एक ही पैर पे खड़े होकर कुरान शरीफ की मुसलसल तिलावत करना क्या तबीयत नहीं घबराती, क्या जी नहीं उगता? मैं इसका भी जवाब मोबाइल से ही दूंगा। क्या कहने? जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है फिर वो मोहब्बत में ऐसा गर्क होता है, बहरे मोहब्बत में गोताजन होता है, वक्त गुजरता है, खबर न होती है। जैसे मोबाइल लेकर हाथ में 11 बजे नौजवान ने देखना शुरू किया, एक मूवी खत्म हुई, दूसरी शुरू कर दी। मुंबई के हीरो की फिल्म देखी जा रही है, 1 बज गया, देखता जा रहा है, 2 बज गए, लेकिन निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है, 3 बज गए, खबर न हुई। निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है, 4 बज गए, खबर न हुई। निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है। कभी बॉलीवुड की फिल्म, कभी हॉलीवुड की फिल्म देखी जा रही है। टाइम कैसे गुजरा पता ना चला।
5 बज गए खबर न हुई। अरे तुम्हें मूवी से मोहब्बत हो गई और वक्त कैसे गुजरा खबर न हुई। गौसे पाक को कुरान की तिलावत से मोहब्बत हो गई, वक्त कैसे गुजरा खबर न हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कादरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत, बोलो फराइज की पाबंदी भी हो और नवाफिल की कसरत भी हो। जोहर की फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ईशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। लेकिन मेरी मां बहनें भी गाली देने में बहुत माहिर है। अगर 2 खातून में लड़ाई हो जाए तो ऐसी गाली कि डिक्शनरी की किताबों में उस गाली का तर्जमा नहीं मिलेगा, माना नहीं मिलेगा। सही फरमा रहे, लेकिन इबादत से दूर है, तिलावत से दूर है, नमाज से दूर है। मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। सजदा इतना लंबा होता था कि पूरी रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता था। कम से कम 5 वक्तों की नमाजों की आप पाबंदी कीजिए। अगर ये मेरी बेटियां नमाज की पाबंदी करने लगे, वालिदैन के घर रहकर नमाज से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाए, और जब इसकी शादी होगी, रुखसती होगी, ससुराल जाएगी, नमाज पढ़ेगी, सास भी देखेगी, ससुर भी देखेगा, शौहर भी देखेगा, नंद भी देखेगी, पूरी फैमिली देखेगी। आने वाली दुल्हन आई है, दौलत तो नहीं लाई है, इबादत देकर आई है, सोने चांदी नहीं लाई है, हीरे जवाहरात नहीं लाई है, 4 व्हीलर लेकर नहीं आई है, लेकिन खातून जन्नत हजरत फातिमा की सीरत पे अमल करते हुए आई है। इसके कदम से मेरे घर में भी बरकत हो जाएगी। ऐसी दुल्हन की इज्जत ससुराल में 2 गुना बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। नमाज की पाबंदी कीजिए, फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए, शौहर की खिदमत कीजिए, और शौहर को चाहिए कि बीवी से मोहब्बत करे। और नौजवानों, माँ बाप से भी मोहब्बत हो, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत हो। कहाँ चले भाई, कहाँ खिदमत करने जा रहे हैं? आइए, अभी तकरीर हुई और माशाल्लाह अमल करना चाह रहा, थोड़ा इंतजार कर लो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में माशाल्लाह मसरत है और शादमानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कामयाब हो। हाफिज अब्दुल वकील साहब माशाल्लाह, गौर कीजिएगा, माँ बाप से भी मोहब्बत हो, भाई बहन से भी मोहब्बत हो, सास ससुर से भी मोहब्बत हो, बेटी से भी मोहब्बत हो, बेटे से भी मोहब्बत हो, बीवी से भी मोहब्बत। सबके हुकूक है, हुकूक। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बेशक। और आका फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों का सजदा करे, शौहरों को सजदा करे। ये मकाम है शौहर का, ये मकाम है शौहर का। मोहब्बत होनी चाहिए। शादी के 30 साल गुजर गए थे और एक शख्स अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मार्केट में घूम रहा था, बाजार में हाथ में हाथ डाल के घूम रहा था। बड़ी मोहब्बत से मियां बीवी चल रहे थे। सामने से किसी ने देखा, उसी के पहचान का कोई दोस्त था, उसने कहा वाह
30 साल शादी के गुजर गए, लेकिन आप दोनों की मोहब्बत अब तक कम न हुई। आप दोनों आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज भी हाथ में हाथ डाल के चल रहे। तो शौहर ने कहा ये मोहब्बत नहीं है, जैसे ही मैं हाथ छोड़ता हूं किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। तो माँ बहनों को भी चाहिए कि फजूल खर्ची से बचे, फजूल खर्ची से बचे। हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करे, सैयदा आयशा सिद्दीका की सुन्नत पे अमल करे। मेरी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती कुन्तु अगीतु, मैं अपना कपड़ा अपने हाथों से सिल लेती थी। तो चादर जितनी बड़ी हो पैर भी उसी हिसाब से फैलाएं। मैं आज इस मौजू पे तकरीर नहीं करूंगा, शौहर और बीवी के हुकूक, ये मौजू अलग है। आज इस उन्वान पे तकरीर हो रही है, अगर मैं इधर आ गया तो ये मौजू अधूरा रह जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपनी माँ बहनों से कि नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता फराइज के साथ नवाफिल की कसरत करो, और जब कसरत करोगे तो ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। सुभान। और सुनिए अल्लाह ताला फरमाता फकुन्तु समाउल लज़ी अस्माउ बी, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, व बशरुल लज़ी युबशिरु बी, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता, व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता। व इंसानी लाउती अन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ भी मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ, और किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूँ। अब इस हदीस शरीफ की रोशनी में, हदीस शरीफ की रोशनी में तवज्जो चाहूंगा। गौसे पाक अल्लाह अकबर, जो सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा करामत है, सरापा करामत है। मुझे कहने दीजिए, हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, बसारत खुदा की, कान गौसे पाक के, समात खुदा की, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले आयन फरमाने इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कुल्ला कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आंखें वली की होती है और तसर्रुफ अल्लाह ताला का होता है। मैं हदीस शरीफ सुनाऊं, इजाजत है? 15 मिनट और सुन लो, इजाजत है? हदीस शरीफ सुनाऊं तो सुनाने, मैं चाहता हूं कि मैं सुनाऊंगा, सुनाने से पहले आप एक बार सुनाएं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आंखें वली की, ताकत अल्लाह की, बेशक मैं साबित करूंगा। मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, मेरी तकरीर गूगल से नहीं होती, मेरी तकरीर अहादीस की किताबों से होती है, कुरान शरीफ से होती है, सिहाह सित्ता से होती है। सुनो मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 546, अन इब्ने उमर इन्न उमर बास जैशा व अमर अलैहिम रजुलन युदआ सारिया फबैनमा उमर यख्तुबु फैज़ा यसीह या सारियल जबल, या सारियल जबल, या सारियल जबल इला आखिरिल हदीस। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार आप सब हाथों को उठाकर कहेंगे अल मदद या गौस, काले हाथों को या गौस, या गौस अल मदद, अल मदद या गौस अल मदद। आप कहेंगे अल मदद या गौस, अल मदद, या गौस, अल मदद, या गौस, अल मदद। सुभान अल्लाह। आंखें वली की, ताकत अल्लाह की, आंखें वली की, तसर्रुफ खुदा का। हजरत इब्ने उमर, हजरत इब्ने उमर, हजरत उमर के फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते
कि शहरे नहाबंद में या मुल्के नहाबंद में एक लश्कर को हजरत उमर ने भेजा। तवज्जो, ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आप हाँ पानी पी लीजिए, पानी पिलाइए इनको, पानी पी ले। चेहार कुल पढ़ के दे दीजिए, कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। तकलीफ के बावजूद बैठे हुए हैं, अल्लाह गौसे पाक के सदके में शिफा अता। इस महफिल में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको और मुझे भी शिफा अता फरमाते। आमीन या रब्बल आलमीन। नोट कीजिएगा, मुल्क नहाबंद में या शहर नहाबंद में हजरत उमर ने एक लश्कर को भेजा, मुशरिकीन से मुकाबले के लिए भेजा, और मुसलमानों का सिपा सालार हजरत सारिया को मुकर्रर किया, सारिया को मुकर्रर किया। ये मुल्क नहाबंद में है, मुशरिकीन से जंग कर रहे हैं, मदीना शरीफ से कई 100 किलोमीटर दूर है। नोट कीजिएगा, सिर्फ मदीना शरीफ की बात नहीं हो रही है कि मदीना में ही वो लश्कर था, कई 100 किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर मुल्क नाहबंद में लश्कर इस्लाम मुशरिकीन से बरसरे पैकर इधर हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, मस्जिद नबवी में मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि अचानक हजरत उमर ने फरमाया, या सारिया अल जबल, ओ सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो। या उसका मफहूम यूं है, ओ सारिया पहाड़ को अपनी पुश्त पे लो। ये खुतबा के दरमियान हजरत उमर ने 3 बार आवाज लगाई, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सहाबा किराम परेशान कि हजरत सारिया नहाबंद में है, कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन हजरत उमर यहां से आवाज उनको दे रहे, यहां से आवाज लगा रहे, लेकिन सब खामोश रहे। नमाज हो गई, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। कई दिनों के बाद वही लश्कर नाहबंद से लौट कर मदीना शरीफ आया, और हजरत फक़दम रसूल मिनल जैश फ़क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन लक़ियना उदुवना फ़हज़मूना फ़इज़ा बिसाइहिन यसी या सारियल जबल फ़अस्नदना ज़ुहूरना फ़हज़महुमुल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। शरीफ के अल्फाज, सुभान अल्लाह, मिशकात शरीफ के अल्फाज है। वो लश्कर लौट कर आ गया, फतो नुसरत का सेहरा सरों पे बात कर लश्कर आया, और हजरत सारिया हजरत उमर के पास आकर कहने लगे, वो अमीरुल मोमिनीन, हम दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे और गुत्थम गुत्ता की जंग हो रही थी, ऐन लड़ाई में हम थे और शमशीर जनी चल हो रही थी। ऐसे में दुश्मनों की एक जमात पीछे से, पहाड़ के पीछे से दुश्मनों की एक जमात छुपकर हम पे हमला करने वाली थी। हम तो आगे मुकाबला कर रहे थे, पीछे जो दुश्मनों की साजिश थी, उस साजिश के बारे में हमें पता नहीं था, लाइल्म थे। अगर वो जमात पीछे से हमला कर देती तो मुमकिन था कि हमें शिकस्त हो जाती, हम मगलूब हो सकते थे कि उसी बीच एक आवाज आई, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो, ए सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो। जब हमने पलट कर देखा और दुश्मनों की साजिश को हमने समझ लिया और दुश्मनों पे पलट कर हमला किया, तो अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमा दी, और अमीरुल मोमिनीन
नारे तकबीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए ने सुन्नत, जिंदाबाद। ख्वाजा के हिंदुस्तान। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों क्या में। कहने, दश्त तो दश्त है दरिया हाय हाय हाय, वाह, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते उमर इब्ने खत्ताब कहाँ थे बताइए बताइए। मदीना शरीफ में। हजरते सारिया कहाँ थे और लश्कर इस्लाम कहाँ था? नहाबंद में, कई 100 किलोमीटर दूर। हजरते उमर ने मदीना शरीफ से हजरते सारिया को भी देख लिया और दुश्मनों की जमात को भी देख लिया और साजिश से नकाब उठाते हुए हजरते सारिया को बाखबर भी कर दिया। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने, तो आंखें वली की ताकत अल्लाह की। अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं होता। एक हदीस शरीफ और सुनाऊंगा मैं कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता। आप तैयार हैं? सुना दूं? जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 545 सत्र 15 16 17 की हदीस शरीफ। अन इब्ने मुनकदिर काल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बे अर्दी रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुआ बिल असद फकाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह औ कमा काल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तर्जमा सुन लीजिए कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं होता। सुन लीजिए तर्जमा। हजरते सफीना, हजरते सफीना ये मेरे नबी के सहाबी हैं। हजरते सफीना ये मेरे नबी के सहाबी हैं। अख्ता अल जैश बे अर्दी रूम, मुल्क रूम में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए और उसीरा या कैद कर लिए गए। हजरत सफीना लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या कैद कर लिए गए। अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत सफीना को सुभान अल्लाह जब मौका मिला तो लश्कर की तलाश में निकल गए। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब हजरत सफीना चले, गौर कीजिएगा, लश्कर की तलाश में चले। हजरत सफीना चलते रहे। इधर तवज्जो करें, तर्जमा पेश कर रहा हूं हदीस शरीफ का। हदीस शरीफ का उर्दू में तर्जमा पेश कर रहा हूं। हजरत सफीना चले, लश्कर की तलाश में चले। जंगल का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत सफीना जंगल में चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फैज़ा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर आ गया, शेर आ गया। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। अरे भाई, शेर अगर सामने हो तो हमारी हालत क्या होगी? हम पसीने में तरबतर हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता, हादसा हो सकता। और शेर से बचना बहुत मुश्किल है। शेर को इंसान का गोश्त बहुत पसंद है, बच कर रहिएगा।
शेर ने हजरत सफीना को देखा, सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। शेर खुश है कि आज इंसान का गोश्त मिलेगा। हमला करने की तैयारी की, हमला करने की तैयारी की, छलांग लगाने की तैयारी की, शहरक को पकड़ने की तैयारी की कि हजरत सफीना ने फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। हजरत सफीना ने फरमाया, ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोलकर सुन ले कि मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। मेरे ये हालात है। पूरी बात हजरत सफीना शेर को बताने लगे कि मैं लश्कर की तलाश में निकला हूं, मैं कैद कर लिया गया था, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। शेर हमतन गोश होकर सुनता रहा, सुभान अल्लाह, और दुम हिलाता रहा। फकाम इला जंबिही, साइड में खड़ा हो गया। हजरत सफीना चलने लगे। फरमाते हजरत सफीना, शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी मेरे बाएं साइड से चलता, शेर कभी आगे आगे चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता।